क्यों ऐसा झूठ बोल रहे हैं? साथ में चलना पड़ेगा। क्यों दबाव ऐसा डालते हैं? आप लोगों पर कार्रवाई हो जाएगी। आप लोग ऐसे कर रहे हैं, लोगों को फंसाने का काम कर रहे हैं। अब बता, जबरदस्ती किया गया कि नहीं आपके साथ? नहीं, जब मैं कॉल किया हूँ जब दारू कितना पी लेते हैं एक दिन में? बहुत ज्यादा, उसका लिमिट नहीं है भैया। उसके साथ रहना चाहेगा, फिर ऐसे ही किसी की जिंदगी खत्म हो जाएगी सर। कोई बताना नहीं चाहेगा अगर उसको बार बार ऐसे ही बुलाना ऐसा पड़ेगा। नहीं है, पुलिस को भी सूचना दे सकते हैं। एम्बुलेंस वाले कहाँ हैं? एम्बुलेंस वाले बाहर छोड़ के चले गए हैं। मैं लेके आया हूँ इनको अंदर। और नए अस्पताल में वहीं पर वार्ड में आए हुए जानते हैं। क्या कुछ बोल पाने में सक्षम है आप? क्या नाम है आपका? अच्छा, आपको चोटें कैसे आई? गिर गए। कहाँ के रहने वाले हैं आप? दरिया दरिया दरगाह उधरिया। उधरी, हाँ उधरिया के रहने वाले हैं। तो आपका नाम क्या बताया इन्होंने? नाम क्या बताया आपने? अजय, अजय, आदित्य, अजय, आदित्य राज। आदित्य राज। कहाँ से आ रहे थे? घर से निकले, थोड़ा सा पिया खाए थे, गिर गए गाड़ी लेके। दारू कितना पी लेते हैं एक दिन में? बहुत ज्यादा, फिर भी लिमिट नहीं है उसका। 2 सीसी 4 सीसी। उसका लिमिट वो बोले ना, लिमिट नहीं है। अनुमानित कितना सीसी? उसका लिमिट नहीं है भैया। एक बार बोलिए, करीब कितना कब पर? पीते नहीं है, पीते रहिए, यानी 10-15 सीसी हो जाते हैं क्या? पीते नहीं है। कभी आपने सोचा है कि अगर ऐसे पीते रहें तो जहाँ 50 साल जीने के लिए तो वहाँ 10 साल में ही जिंदगी खत्म हो जाएगी? सोचा आपने? नहीं सोचा, लेकिन खाली पीते ही रहना है, परिवार के बारे में नहीं सोचना है। एक बात पूछे आपसे, बताइए। अपने आप कौन है? आप कौन है? मैं पत्रकार हूँ। पत्रकार हैं, हाँ। तो उससे क्या मतलब होगा आपका? आपका टीआरपी बढ़ेगा। टीआरपी बढ़ाने आया है। तुम गिरे हो, तुम्हारी वजह से कितने लोग परेशान हो, तुम्हारे परिवार के लोग परेशान हो। ये कभी सोचा है? हाँ, सॉरी, सोचा है कभी? सॉरी। तुम नशे किए हो, तुम गिरे हो, तुम्हारी वजह से कितने लोग को तकलीफ हुई, पता है? कौन कौन जेल है? इसमें तुम्हारे परिवार के लोग नहीं केवल संकट में आएंगे, तुम्हारे परिवार के साथ साथ जिसने फोन किया है, जो यहाँ तक लेकर तुमको आया है, यहाँ के डॉक्टर स्टाफ सब तुमको लेकर के परेशान है। सभी विभाग तो परेशान है। अब ये 112 भी आएगी है उन पर। पीते हो तुम लोग, प्रशासन परेशान करते हो, तंग सबको करते हो, सबको उलझा कर रख देते हो और परिवार के सभी सदस्यों को उलझा कर रखते हो। पिता का क्या नाम है? मालूम नहीं। पिता का नाम ही नहीं पता? पिता का नाम बताइए। मालूम नहीं। एक उधरिया के रहने वाले महोदय, और एक मदिरा का इतना सेवन कर लिए हैं कि एक केवल अपने नहीं उलझे हैं, पहले तो घर परिवार के सदस्यों को उलझाएंगे, यहाँ जिसने फोन किया उनको भी उलझा कर रख दिए, और यहाँ तक कि यहाँ के डॉक्टरों को भी उलझाएंगे। मतलब ये हर विभाग को उलझाने वाले ऐसे ही लोग होते हैं। पीते हैं, अपने मौज के लिए पीते हैं लोग और उलझा को सबको रख देते हैं। जी स्टाइल देखिए इस महोदय का। भैया जी, आपका जो है ना, इससे आपका फायदा होगा, हमारा नहीं होगा। हम अपने फायदे के लिए आए हैं। हाँ, या फायदे के लिए आए हैं? हम जनता के सेवक हैं, हम उनकी आवाज बनकर के उनके साथ रहते हैं और सबक सिखाना, आप जैसे महानुभाव का सबक सिखाना हमारा फर्ज है। ठीक है, देखिए एक उधर यहाँ के रहने वाले हैं। अभी इनके माँ बाप को सूचना दिया गया है। कौन थे इनके साथ? इनके साथ कौन आए हैं? कोई नहीं, मैं आया हूँ। क्या नाम है आपका? रजनीश चंद, कहाँ के रहने वाले हैं आप? गुलरिया के। आपका गुलरिया, ग्राम सभा मखना टोला गुलरिया। हाँ। आपका इनका क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं है। मैं ऐसे तो पी के क्यों साथ आए हैं? अब पी के गिरे तो किसी को मरते ऐसे मैं देख सकता हूँ क्या? अच्छा, कोई मर रहा है पी के है और नहीं पिया है, ऐसे खून ऐसे बह रहा है उसका। अच्छा। सर फट गया है, मुंह फट गया, सब कुछ फट गया है। चोटें कैसे आई है? गाड़ी लेके गिर गए हैं सब। गाड़ी लेकर? हाँ, गाड़ी भी टूट गई है, उनकी गाड़ी वहीं पे है। मैं उनका मोबाइल इनको दिया हूँ, अभी मैं बोला हूँ अपने पिता से बात करिए। अपने से ये आ रहे थे और महानुभाव अपने से ही गिर गए। हाँ, गिर गए, दारू पी कर। दारू पी कर गिरी है। तो आप क्यों आए यहाँ तक अस्पताल? अभी मान लीजिए किसी का खून बह रहा है, वो भी तो इंसान है ना, उसको बचाने का काम हम लोग हमारा फर्ज होता है कि नहीं होता है? ऐसे मरने देंगे क्या? नहीं, किसी को मरने नहीं दे सकते ना। तो एम्बुलेंस को किसने बुलाया? मैंने बुलाया, मैं खुद कॉल किया हूँ अपने मोबाइल से। एम्बुलेंस को आपने फोन किया तो आप अस्पताल तक क्यों आए? तो एम्बुलेंस वाले बोले कि नहीं, आपको गार्जियन बन के चलना पड़ेगा क्योंकि आपने कॉल किया है। अच्छा, तो मैं इसलिए आना पड़ा मुझे। यानी कि कोई मर रहा हो, उसको अगर अस्पताल पहुंचवाने के लिए फोन कर दिया जाए तो उसको लेकर आना पड़ता है। एक अभी तो लिखा गया है, तो नहीं मालूम है कहाँ है? लेकिन वो कहाँ बोले है तो अभी बोले हैं तो मुझे आना पड़ा यहाँ से। एम्बुलेंस वाले कहाँ हैं? एम्बुलेंस वाले बाहर छोड़ के चले गए हैं। मैं लेके आया हूँ इनको अंदर। और ये आइए जरा बात करवाइए एम्बुलेंस वालों से। आइए, एक मिनट। देखिए इस प्रकार की स्थिति में अस्पताल में हूँ अभी और यहाँ के डॉक्टर से बात करता हूँ। आइए जी। इमरजेंसी चल रही है। इमरजेंसी चल रही है। हाँ। एक डॉक्टर है, डॉक्टर हैं, फार्मासिस्ट, बार सभी लोग। अच्छा। तो अभी जो उनका मतलब इलाज कर रहे हैं कहाँ है सर?
हम तो ये है वहाँ पर देखिए वहाँ पर अच्छा, आप डॉक्टर हम हैं? लोग हाँ वार्ड बॉय वार्ड बॉय। फार्मासिस्ट डॉक्टर अच्छा अच्छा, हाँ सब है डॉक्टर कहाँ चले गए? बस ये कमरे में अच्छा, इस कमरे में है। एक मिनट, मैं सर से बात कर लेता हूँ। आखिरकार इस प्रकार की समस्या क्यों आ रही है? अभी एक बार भी ऐसी घटना हुई थी, तो फिर भी हमको आना पड़ा था। ये डॉक्टर उमेश नारायण गुप्ता, अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जंगल कौड़िया, गोरखपुर। ये अधीक्षक कक्ष है। थैंक यू सर। सर आपका परिचय? हम गुंजन पांडे फार्मासिस्ट हैं। सर ऐसे कोई नियम है क्या, जब एम्बुलेंस को कोई कॉल करता है तो उसको ही साथ लेकर के मरीज के साथ आना होता है? नहीं, कोई ऐसा नियम नहीं है। एम्बुलेंस आ जाएगा, एक अटेंडेंट रहना चाहिए देखभाल के लिए। मान लीजिए अगर सीरियस रहता है तो अगर यहाँ हम लोग फर्स्ट एड करने के बाद अगर कुछ नहीं हो पाता है तो रेफ़र करते हैं, तो भी एक साथ अटेंडेंट चाहिए, नहीं तो सर पुलिस को भी सूचना दे दी जा सकती थी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति गुजर रहा हो उस रास्ते से, आप ही सोचिए, और कोई व्यक्ति एक्सीडेंट हो गया है, कोई मरने की स्थिति में है, अगर कोई किसी ने सूचना दे दिया तो क्या उस साथ में आकर के ऐसा मगजमारी पालना चाहेगा? क्या उसके साथ रहना चाहेगा? फिर ऐसे ही किसी की ज़िंदगी खत्म हो जाएगी सर, कोई बताना नहीं चाहेगा अगर उसको बार बार ऐसे ही बुलाना ऐसा पड़ेगा। नहीं है, पुलिस को भी सूचना दे सकते थे, जी, पुलिस भी लेके आ सकती है। पुलिस लेकर आ सकती थी ना सर। हाँ। लेकिन ऐसा एक बार मेरे भी साथ हुआ, जब एक लड़की थी जो घायल थी, उसको लेकर के मैं अस्पताल तक आया है, पुलिस भी साथ में थी। पुलिस भी बोली कि मुझे साथ में चलना होगा। ये कहाँ पर नियत है? ये पहुंचा दिए हैं, बस इनका काम खत्म। अब हम लोग की आपकी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी है ना सर। हाँ, हम लोग आखिरकार उस व्यक्ति को क्यों बैठाया गया सर? कौन, कोई नहीं बैठाया, उनको कौन बैठाया है? अभी वही तो कह रहे हैं, इधर आइए, इधर आइए। नहीं, हम लोग तो आपको क्या बोला गया है? जैसे वहाँ बोला गया है कि साथ में चलना पड़ेगा। साथ में चलना पड़ेगा। हाँ। फिर आप आकर के तरफ से बैठे हैं? हाँ, हम लोग यहाँ कुछ नहीं बोले। आप नहीं बोले? नहीं, हम लोग अच्छा, सोचिए सर, ऐसे लोगों की मजदूरी है। नहीं, सही अगर बात है। मजदूरी नहीं बहुत करेंगे। अच्छा काम किए हैं वो। हाँ। हाँ, कि मरीज को यहाँ तक ले आए, जी और हम लोग की जिम्मेदारी अब हो गई। जी। हाँ, और बाकी उनके गार्जियन को बुलाया अब जाएगा। एम्बुलेंस में ये स्थिति आ जाती है, एम्बुलेंस को फोन करिए तो एम्बुलेंस के साथ आइए। अब बताइए, वो तो एम्बुलेंस बता पाएंगे, वो तो हम लोग बुलाइए तो नंबर लेकर बुलाइए। तो ऐसी स्थिति है, बताइए ऐसे कर्मचारी क्यों है आखिरकार यहाँ पे? ये कौड़िया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कौड़िया की स्थिति मैं दिखा रहा हूँ, जहाँ पे एम्बुलेंस के साथ आना पड़ता है। बताइए, एक तो कोई मर रहा है, उसको सूचना देना भी गुनाह हो गया। क्यों कोई मगजमारी पालना चाहेगा? क्यों फंसना चाहेगा कोई इन सब लफड़ों में? बस कोई अगर इसीलिए लोग एम्बुलेंस को भी फ़ोन नहीं करना चाहते, मर जाने देना चाहते हैं लोग। ऐसे ही कहीं लड़ जाते हैं, कोई घटना हो जाती है तो एम्बुलेंस बुलवाना भी गुनाह समझते हैं लोग। क्यों पालेंगे ऐसी समस्याओं को? बताइए, क्यों इतनी मगजमारी पालेंगे? क्यों झेलेंगे ये सब? बताइए। अब ये व्यक्ति आए हुए हैं, ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जंगल कौड़िया है, और ये व्यक्ति आए हुए हैं, देखिए ये उस मरीज के साथ आए हुए हैं जो खुदरिया का बताया जा रहा है, और उसके साथ चले आए। अब इनको छोड़ेगा कौन? कैसे घर जाएंगे आप? कैसे जाएंगे? अब किसी तरीके से पैदल जाएंगे, फिर वहाँ गाड़ी मिलेगा, साधन वगैरह, तो जाएंगे घर पे। अच्छा, इसके बाद आपको ऑटो का सहारा लेना पड़ेगा। हाँ, ऑटो का सहारा लेना पड़ेगा। किराया कौन देगा? किराया तो अब खुद ही भरना पड़ेगा। मतलब एक तो पहले एम्बुलेंस को फोन करिए, उसके बाद इसी में उलझ कर रह जाइए, फंस जाइए चारों तरफ से। कोई और मार्ग नहीं आपके लिए। कोई जनता कोई सेवा करना चाहता है निस्वार्थ भाव से, किसी की मदद करना चाहता है तो कैसे करेगा? आप ही सोचिए। कोई 108 को फ़ोन कर दे, इमरजेंसी मामले को लेकर के फ़ोन कर दे, तो उसके बाद वो उलझ जाए, मतलब उसको भी अस्पताल आना पड़े, वो दिन भर का दिहाड़ी छोड़ दे, मजदूरी छोड़ दे, बच्चे, उसके घर परिवार के बच्चे खाने भी ना मर जाए। यही है ना नियम? कहाँ नियम ऐसे निहित है? किस पन्ने में, संविधान के किस पन्ने में नियम है? बताइए ना हमको। कौन सी नियमावली में निहित कर दी गई है कि एम्बुलेंस अगर कोई फ़ोन करता है तो एम्बुलेंस के साथ ही मरीज को लेकर के आए? जिसने भी फ़ोन कर दिया वो मरीज के साथ आए। इसीलिए कोई फ़ोन नहीं करना चाहता, इसीलिए कि कोई किसी की मदद नहीं करना चाहता है। सब ऐसे पत्थर हृदय बना करके चले जाते हैं। कोई किसी की गिरा हुआ, सड़ फटा हुआ देखते हैं, मरते हुए देखते हैं, दम तोड़ देता है वो इंसान, ऐसे ही मर जाएगा घुट घुट करके इंसान। कोई मदद नहीं करेगा। क्यों मदद करेगा? ऐसे मुश्किलों का सामना करने के लिए, आकर के यहाँ फंसने के लिए आज ये दिन भर के मजदूरी छोड़ करके यहाँ पर आए हुए हैं स्वास्थ्य केंद्र पर। बताइए, एक एम्बुलेंस वाले कहाँ गए? आपके एम्बुलेंस वाले जो आपको लिया कर आए हैं, नंबर है? नंबर तो है, कॉल कर सकते हैं। कॉल करिए, फोन करिए। कहाँ है? कह दीजिए हमको घर पहुँचवाइए। अब हमको लेकर के आए हैं, हम मजदूर, गरीब मजदूर आदमी है, तो हम फिर कैसे घर जाएंगे? क्या काम करते हैं आप? मैं पेंट पॉलिश। बताइए। गरीब मजदूर आदमी है, इनके दिहाड़ी ऐसे छूट जाएगी आज का, और ये बेचारे किसी प्रकार से अपने घर परिवार चलाते हैं, और इनके रोजी रोटी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। समय से काम पे नहीं पहुंचेंगे तो इनको दिहाड़ी मिलेगी? आप सोचिए, कहाँ है ऐसी नियमावली? सर आप लोग कर्मचारी हैं क्या एम्बुलेंस से? अच्छा सर, क्या आप लोग भी आप एम्बुलेंस के चलाते हैं, वाहन चालक हैं? पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं सर कि अगर कहाँ ऐसी नियमावली निहित है, कहाँ ऐसे नियम नीतियाँ निहित है कि जो मरीज को, मतलब कोई घायल है, उसको लेकर के कोई कॉल कर दे तो उसको साथ में आना पड़ता है मरीज के? कॉल कर दे तो साथ में आना पड़ता है। हाँ, जैसे मतलब कोई एक्सीडेंट हो गया, हाँ। वहाँ पे कोई गिर गया, तो उसके बाद कोई फोन नहीं करना चाहता, हम फोन करके बुला दिए तो हमको साथ में मरीज के आना पड़ेगा। नहीं, ऐसा कोई तो नहीं है। तो ऐसा क्यों किए एम्बुलेंस वाले? कौन?
कौन थे, नाम बताया उन्होंने? नहीं, नाम नहीं बताया, लेकिन नंबर है मेरे पास। नंबर है, फोन करिए, दीजिए, हम नंबर बात करें। आप तो जानते हैं कितने स्टाफ है सर, आप तो जानते ही हैं। कहाँ पे? यहाँ पे कितने एम्बुलेंस है सर टोटल यहाँ पे 3 है। 3 एम्बुलेंस है ना, तो 2 एम्बुलेंस यहाँ पर खड़ी है। एक हॉट स्पॉट पे होगी। अच्छा, हॉट स्पॉट 108 की ये जो गाड़ियाँ रहती है वो हॉट स्पॉट पे रहती है। अभी छोड़ के यहीं गए ना, यहीं से निकले हैं ना ये, हाँ। तो नंबर दीजिए उनका। आप तो जानते होंगे ये सब स्थिति नहीं हुई है, ये लापरवाही है। बताइए ऐसे लोग कर्मचारी क्यों है यहाँ? हाँ, एक नंबर दिया इन्होंने, बात करते हैं, एम्बुलेंस वाले हैं, 87 लास्ट में। उनको जानते हैं आप? पीपीएन की गाड़ी है। हाँ, नज़दीक में वही शायद पीपीगंज से गाड़ी गई होगी, वहाँ पे भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, वहाँ स्वास्थ्य केंद्र है एक। हेलो हेलो, मैं स्टेट प्राइम न्यूज़ से राजीव रंजन बात कर रहा हूँ। हेलो, मैं स्टेट प्राइम न्यूज़ से राजीव रंजन बात कर रहा हूँ। आप एम्बुलेंस से बात कर रहे हैं? कहाँ से बात कर रहा है? स्टेट प्राइम न्यूज़ से। स्टेट प्राइम न्यूज़ से बात कर रहे हैं, आप एम्बुलेंस वाले बात कर रहे हैं? हाँ, बता। क्या नाम है सर आपका? हाँ? क्या नाम है आपका? कौन है? मीडिया से बात कर रहे हैं सर। हाँ, बता। कह रहे हैं सर कि आपका नाम, अरे काम बताइए, रीजन बताइए। रीज़न ये है कि आप एक मरीज की अगर कोई घटना हो जाती है, कोई आपको फ़ोन करता है, तो आप एक एक्सीडेंटल केस हो जाए तो कोई एक जो फ़ोन करे उसको साथ में लेकर आएंगे आप? नहीं, जैसे ये था ना, ये कहाँ की नीतियाँ लिखी गई हैं, कहाँ संविधान के कौन से पन्ने में है नियम, बताइए। नहीं, जैसे ये था यार, हाँ। बात तो जैसे उनके घर वाले से बात हुआ है। हाँ, तो ये हुआ कि ये कहे कि चलिए हम तय करते हैं, हम ठीक है, अस्पताल से तोड़िए, तय करिए। आप आने के लिए राजी थे? नहीं नहीं हाँ? नहीं, वो बोले साथ क्यों में ऐसा चलना झूठ बोल रहे हैं? साथ में चलना पड़ेगा, क्यों दबाव ऐसा डालते हैं? आप लोगों पर कार्रवाई हो जाएगी, आप लोगों पर कार्रवाई हो जाएगी भाई साहब। बोले नहीं, वो आने के लिए भैया राजी थे, पर नहीं तो हमें तो- अगर आप लोग ऐसे चूतिया बनाने का काम कर रहे हैं, लोगों को फंसाने का काम कर रहे हैं, अब बताइए मजदूर आदमी का दिहाड़ी छूट गया, एक अपने घर परिवार कैसे चलाएगा? आप लोग जिम्मेदार होंगे? 500-600 रुपया, 500-600 रुपया रोज का कमाने वाला इंसान कहाँ जाएगा? बताइए, एक दिन का मजदूर दिहाड़ी चला गया इसका। हाँ, जैसे ये नहीं दिखाते खाने के लिए, तो जबरदस्ती को बुलाते हैं। जबरदस्ती किया गया कि नहीं आपके साथ? नहीं, जब मैं कॉल किया हूँ जब ही बोला गया मुझसे हाँ। कि आपको अगर कोई नहीं है उसके साथ में जाने वाला तो आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि आप कॉल किए हैं। हाँ, ये देखिए, ये मतलब सबसे बड़ा भ्रष्टाचार अगर कहीं है तो शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग में है। ये देखिए स्थिति। अब ये क्या नाम बताया आपने भाई साहब? हेलो, कहाँ ड्यूटी है आपकी सर? अरे भैया, जब ये तैयार थे नहीं तो हमें दोबारा मैं कॉल करके लाते हैं। अरे कैसे तैयार थे? आपने कहा आना है तो आना है, आपने कहा आना है तो आना है, आपने कहा आना है तो आना है। मतलब किसी पर दबाव डालेंगे आप? किसी के अंदर इंसानियत रहेगी ना तो वो भी मर जाएगी, नहीं भैया, कोई बात नहीं, दबाव नहीं डाले। मर जाएगी इंसानियत। कोई मर जाएगा ना, ऐसे छोड़ देंगे लोग, कहेंगे एम्बुलेंस नहीं बुलाएंगे। क्यों बुलाएंगे? क्यों? क्योंकि साथ में आना पड़ेगा, दिन भर बर्बाद करेंगे लोग, उनके पीछे अपना मजदूरी छोड़ देना पड़ेगा। तो दूसरा केस आ गया, तो दूसरे केस में चले आए थे हम। दूसरे केस में जाइए, चाहे तीसरे केस में जाइए, आप लोग की जिम्मेदारी बनती है। एम्बुलेंस को फोन किया गया तो आप लोग तत्काल पे पहुंचिए। क्या नियम है आपका? आपका नाम बताइए, कहाँ नाम बता देने से हिचकिचा रहे हैं आप? अरे नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं है, हम आ रहे हैं, वहीं से आ रहे हैं भैया। नहीं, हम दिन भर यही थोड़ी रहेंगे। आप लोग क्यों ऐसे मूर्ख बनाते हैं लोगों को, बताइए। यार कोई दिक्कत नहीं है, पानी का फूल गया, अगली बार ऐसा नहीं होगा। ये स्थिति है एम्बुलेंस वालों की। देखिए, नाम नहीं बता रहे हैं, ऐसे स्थिति पड़ी हुई है। मतलब एक मिनट इधर आइए, ये 2-3 एम्बुलेंस है यहाँ पे, और ये पीपीगंज वाले कह रहे हैं पीपीगंज से है। देखिए, ऐसे होते हैं कुछ लोग, मतलब ऐसे कर्मचारी, उनको तो यहाँ से हटा ही देना चाहिए, फिर मतलब ही नहीं है ऐसे लोगों को। और देखिए, कोई अभी आप ही सोच लीजिए, हम हुए या आप हुए, कि कोई घायल पड़ा हुआ है, उसकी मदद नहीं हो पा रही, उसको एम्बुलेंस कर फ़ोन करना चाहेंगे? नहीं करना चाहेंगे। क्यों करना चाहेंगे? ऐसे एम्बुलेंस वाले फ़ोन कर देंगे कि आपको साथ में चलना पड़ेगा, अगर नहीं चलेंगे तो मरीज नहीं ले जाएंगे। मतलब एक इंसानियत होने के नाते चलिए चल चलते हैं। बताइए क्यों उलझना चाहेगा? ये बल्कि ये जिम्मेदारी होती है स्वास्थ्य विभाग की। स्वास्थ्य विभाग समझे क्यों ऐसे कर्मचारियों को नियुक्त कर रखा है। स्वास्थ्य विभाग में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार अगर कहीं है तो स्वास्थ्य विभाग में है। सरकारी विभाग के 2 ही विभाग बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है, 2 विभागों में, एक तो स्वास्थ्य विभाग, एक शिक्षा विभाग। ये स्थिति है एम्बुलेंस वालों की, ये हालात है। ऐसे लोगों को निलंबित कर दिया जाना चाहिए था। एक नल है यहाँ पर, देखिए, ये जुगाड़ से चल रहा है।
स्वास्थ्य विभाग के अंदर एक नल है जो जुगाड़ से चला, देखिए रस्सी से बांध के चलाया जा रहा है, रस्सी से। या इसमें जो है नट बोल्ट नहीं लगाए गए हैं। अब सोचिए स्वास्थ्य विभाग ही जुगाड़ पे चल रही है, स्वास्थ्य विभाग के अंदर का नल जुगाड़ पे चल रहा है, तो क्या हालात बदलेंगे। कई करोड़ रुपया हर साल आते होंगे इसके रिपेयरिंग के लिए, मरम्मत के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं अधीक्षक महोदय के द्वारा सब खपत कर लिया जाता होगा, तो कहाँ से स्थिति बदलेंगे, कहाँ के हालात सुधरेंगे। ये स्थिति देख पा रहे हैं, कूड़े करकट इधर भी लगे हुए हैं, नया यहाँ पे साफ सफाई होने वाली है। ये स्वास्थ्य विभाग की स्थिति देखिए, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एक कौनिया से दिख रहा है, देखिए कूड़े करकट गंदगी का अंबार लगा हुआ है, कूड़ेदान यहाँ पर बंद पड़ा है, साफ सफाई कभी होना ही नहीं। देखिए ये स्थिति देख लीजिए, आपके सामने है, कूड़ा करकट गंदगी से भ्रष्ट है ये। और देखिए पूरा गंदगी है एकदम, कहीं साफ सफाई का कोई मतलब नहीं। जब जो स्वास्थ्य केंद्र ही भ्रष्ट रहेगा तो यहाँ पर रोगियों का इलाज कहाँ से होगा। आप देखिए, ये देखिए सीढ़ियाँ लगाई गई, ये स्थिति है स्वास्थ्य विभाग। पहले उत्तर प्रदेश सरकार से मेरा यही अपील है, पहले गिरिश जनपद के अधिकारियों पर कड़ाई करिए महोदय, पहले तो कड़ाई होना जरूरी है। जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं, जो जैसे कि ये गोरखपुर जनपद है, प्रदेश सरकार की छवियां धूमिल करने का कार्य कर रहे हैं ऐसे अधिकारी, ऐसे भ्रष्ट अधिकारी। ये विभाग जो स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग के अधिकारी इतने लापरवाह हैं कि इनके विभागों में एक से एक भ्रष्ट कर्मचारी पड़े हुए हैं। जंगल कौनिया के अधीक्षक महोदय से यही कहना है कि ये सब हालात बदलवाइए, कूड़े करकट गंदगी लगी हुई है। स्वास्थ्य विभाग है कि मतलब ये कूड़ेदान है, ये स्वास्थ्य विभाग है, कूड़ेदान है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कौनिया आप लोग देख पा रहे हैं। मुख्यमंत्री के गिरिश जनपद में जब ये हालात है तो अन्य जनपदों में क्या स्थिति होगी आप सोचिए। एक गरीब लोगों के इलाज यहाँ पर होता है, जो लोगों के पास प्राइवेट अस्पतालों में जाने के लिए पैसे नहीं होते हैं वो लोग लेकर आते हैं यहाँ, बताइए। और यहाँ गरीबों के लिए ये सुविधाएं हैं, कूड़े करकट गंदगी से होकर के जाइए, यहाँ पर इलाज क्या होगा बताइए। ये स्थिति बनी हुई है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की हालात बदलनी चाहिए। कहाँ जा रहे हैं आप? कैसे जाएंगे? यहाँ से पैदल जाएंगे चौराहे से, थोड़ी सड़क फिर वहाँ से आपको पकड़ेंगे तो टीपीगंज जाएंगे, यहाँ से 1 किलोमीटर पैदल जाएंगे, तब गाड़ी मिलेगी। उसके बाद तब जाकर के अपना किराया भाड़ा लगा कर तब आपको घर तक जाना होगा। जाना पड़ेगा। मतलब कितना किराया कुल लग जाएगा? अभी 15 रुपये इधर लगेगा, फिर 15 30 रुपये लगेगा। 30 रुपये, बताइए, बिना फोकट का। ये सरकारी व्यवस्थाएं हैं। सोचिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से जो एम्बुलेंस जाती है, जो सरकार की 108 नंबर की एम्बुलेंस तत्काल मौके पर पहुंचती है, उसकी ये हालात है। लोगों को उलझाने का काम कर रहे हैं यहाँ, लोगों का कल्याण करने का काम नहीं करते, लोगों का इलाज नहीं हो पा रहा है, लोग खाली उलझाने का काम किया। तो हम अपने गाड़ी पर बैठा करके ले जाएंगे, उनके घर तक छोड़ेंगे। जो विभाग भ्रष्ट है, विभाग की तरह हम भ्रष्ट नहीं है। सरकार को चाहिए स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग को सुधारा जाना चाहिए, तभी हमारे देश की स्थिति बदलेगी, तभी हमारे प्रदेश के हालत बदलेंगे, हमारे बच्चों का भविष्य बदलेगा। सरकारी सुविधाओं का क्या मतलब है बताइए। जो सरकार के द्वारा दी गई सुविधाओं का लाभ नहीं पहुंच पा रहा जनता को, तो क्या फिर मतलब है। एम्बुलेंस बुलाइए तो खुद उलझ कर रह जाइए। आइए बैठिए। अब इनको हम अपने गाड़ी पर बैठा करके इनके घर तक छोड़ेंगे। कितना दूरी पर है आपका घर? यहाँ से 12 किलोमीटर है। यहाँ सरकार हमको सैलरी नहीं दे रही है, फिर भी हम समाज सेवा करना ही छोड़े हैं। 12-13 किलोमीटर अब इनको ले जा करके छोड़ेंगे। अब सरकार जो सुविधाएं दे रही है ना, धरातल तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। और ऐसे कर्मचारी जो लोगों को उलझाने का काम करते हैं, लोगों को केवल और केवल बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं। आप दिन भर का मजदूरी दिहाड़ी ना चला जाए, इसलिए हम इनकी मदद कर रहे हैं। ये समय से अगर अपना काम पर नहीं पहुँचेंगे ना, तो इनके घर में चूल्हे नहीं जलेंगे। ये गरीब लोग हैं, लेकिन ये हालात सरकार को बदलनी चाहिए। या इन विभागों के कर्मचारी जो भ्रष्ट पड़े हैं ना, जब तक ये सुधरेंगे नहीं ना, जब तक इन पर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक सुधरने वाले नहीं है। आ गए हैं मखना ग्राम सभा के टोला गुलरिया में, और जहाँ पे वो लड़का एक्सीडेंट में घायल हो गया था और उसको ले जाने वाले रजनीश चंद थे, यहाँ पर है खड़े। उनको अभी हम गाँव ला करके छोड़े हैं। वहाँ 18 किलोमीटर दूरी पर, वहाँ यहाँ से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से 18 किलोमीटर दूरी पर इनका गाँव था। आज ला कर छोड़े हैं। यही आपका गाँव है ना? हाँ यही है। कहीं गलत जगह पता नहीं रोक दिया ला कर? नहीं यही है, ग्राम सभा मखना टोला गुलरिया। एक्सीडेंट कहाँ हुआ है? एक्सीडेंट यहीं पे, जब मैं आया हूँ तो गाड़ी यहाँ पे थी। अच्छा। और वो लड़का इधर पे मतलब गिरा था इधर ही, लेकिन किसी ने वहाँ पे उसको लिटा दिया था। अच्छा, यहाँ पे लिटा दिया। हाँ। गाड़ी कौन सी गाड़ी से था वो? यही गाड़ी है, सामने आपके देख सकते हैं, आपका नंबर गाड़ी है? हाँ। अब देखिए, एक गाड़ी का नंबर देख लीजिए, और यही गाड़ी है जो अभी मतलब बातचीत कर रहे थे अस्पताल में व्यक्ति। देखिए टूट गया गाड़ी, इस प्रकार से परखच्ची उड़ गया है गाड़ी के, इस प्रकार से क्षतिग्रस्त है। और एक बैग था, देखिए बैग है, और ये अभी गाड़ी भी नहीं लग रही है। और एक उस व्यक्ति के जूते हैं, उस लड़के के जूते देखिए नीचे पड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से तीव्र रफ्तार से लोग गाड़ी चलाते हैं, अपने ही नहीं उलझते हैं लोग, यहाँ पर सभी को उलझा देते हैं। अपने परिवार, पहली बार तो परिवार के लोगों को उलझा देते हैं। अगर परिवार के लोग ना समझ से आएँ
तो जो फ़ोन करें एम्बुलेंस को उनको उलझा देते हैं। विभाग में अगर कहीं सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है तो स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार। सरकार को सड़कों पर ज़्यादातर ध्यान न दे करके पहले स्वास्थ्य की स्थितियों को बदलवाना चाहिए, स्वास्थ्य विभाग की हालात को बदलवाना चाहिए। यहाँ पे कोई एक्सीडेंट में घायल हो गया, एम्बुलेंस अगर कोई बुला दिया तो उसको ही जाना पड़ता है। एम्बुलेंस वाले दबाव बनाते हैं, अगर साथ नहीं चलेंगे आपको ही साथ चलना होगा, अगर कोई साथ नहीं खड़ा हुआ तो आपको चलना होगा। आप सोच लीजिए क्यों आप कोई कहीं खड़े होंगे, कोई घायल हो जाएगा तो अरे पहले उसको मरने के लिए छोड़ दीजिएगा, आप तो मरने के लिए छोड़ दीजिएगा। इंसानियत गई भाड़ में, कोई नहीं मदद करेगा। कोई घायल पड़ा है, गिर गया है तो उसको काहे मदद करेंगे आप? मदद करेंगे आप? इसके बाद क्या मन में आया है, मदद करेंगे? नहीं कभी कॉल भी नहीं करेंगे। मैं नहीं कॉल करूँगा अभी, मतलब एम्बुलेंस को नहीं बुलाएंगे? नहीं बुलाऊँगा। ऐसे ही लोगों की उम्मीदें टूट जाती हैं, फिर उसके बाद कभी भी इंसानियत नहीं पनपती है। लोग क्यों मदद करना चाहेंगे? मदद करने का कहीं से भावना ही नहीं उठेगा। ऐसे दिन भर का कोई समय बर्बाद करेगा। अपने घर परिवार में बच्चे नहीं है क्या, उनको देखभाल नहीं करना है, काम पे नहीं जाना है? सब कुछ छोड़ करके अगर किसी की मदद करने एम्बुलेंस को फ़ोन करना भी गुनाह हो गया है। ऐसे कर्मचारियों को सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे कर्मचारी पहले निलंबित होनी चाहिए। सरकारी विभाग के जो ऐसे कर्मचारी हैं उनको निलंबित किया जाना चाहिए, नहीं तो हालात नहीं बदलेंगे। कोई किसी का मदद नहीं करेगा कभी भी। ग्रामीण क्षेत्र हो गया, शहरी क्षेत्र में हो गया या ग्रामीण क्षेत्र में कहीं एम्बुलेंस बुला दे तो कोई साथ में क्यों जाएगा बताइए? ये कहाँ पर नियमावली में निहित है? संविधान के कौन से पन्ने में निहित है ये नियम? इधर ही थे, मुझसे पहले सभी लोग इधर ही थे। ये लोग मेरे ख्याल से इधर उधर किए थे। और गाड़ी किधर से आई थी पूछ लीजिए, उन्होंने उसे कहाँ से गाड़ी उठाया और क्यों कैसे गिरा है। मतलब कुल मिला किसी भी प्रकार से मतलब वो आकर यहीं गिरा था ना, यहीं पर आकर गिरा था ना। गाड़ी यहाँ पर है, वो गिरा यहाँ पर था तो ये भाई साहब मदद कर दिए, फ़ोन करके एम्बुलेंस बुलाए। उसके बाद इनको ही एम्बुलेंस वाले उठा ले गए अस्पताल पे। ये जा करके घंटे से बैठे थे, इन्होंने हमको बुलाया तो हम किसी प्रकार से पहुँचे तो एम्बुलेंस वाले क्या कहते? एम्बुलेंस वाले आपको छोड़ने के लिए कहते नहीं यहाँ तक भी बोले थे मैं जब इधर ले जाऊंगा इधर से तो पीपीगंज तक छोड़ दूंगा। जब ले जाऊंगा तब नहीं लेके गए जब बोले मैं पीपीगंज तक छोड़ूंगा। उधर से बोले थे छोड़े कहाँ छोड़े? मैं उसको लेके अंदर पट्टी करवा रहा हूँ तब तक एम्बुलेंस गायब, एम्बुलेंस भाग गए। हाँ तो ऐसे ही भ्रष्ट विभाग में, स्वास्थ्य विभाग में ऐसे भ्रष्ट कर्मचारी बहुत से पड़े हैं। सबसे पहले भ्रष्टाचार में संलिप्त है तो अधिकारी है, पहले जो वहाँ का अधीक्षक है वो भ्रष्ट है। आखिरकार ऐसे कर्मचारी कैसे पनप रहे हैं? ऐसे लोगों को, आम जनता को परेशान और तंग करने के लिए बने हुए हैं ऐसे लोग। आप लोगों ने देखा, हम खुद ला करके यहाँ छोड़े इनके घर। ऐसे कर्मचारियों पर कार्रवाई अगर नहीं हुई तो मनोबल बढ़ते चले जाएंगे, फिर कोई किसी का मदद नहीं करेगा। ये मुख्यमंत्री के सर गोरखपुर जनपद से देख रहे थे।